हिमाचल प्रदेश सरकार से 6 सीपीएस हटाने के बाद विपक्ष इस पर क्या देखता है, अपनी राजनीतिक समझ किस तरीके से रखते हैं। विपक्ष के जो पूर्व में उद्योग मंत्री रहे हैं हमारे साथ विक्रम ठाकुर जी इस समय हैं। सर, 6 सीपीएस को हटाने का फैसला अभी माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का भी राजनीतिक परिवेश बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सरकार की स्थिति किस तरीके से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो उस दिन से ही अपने आप को बड़ा अनस्टेबल महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने को मजबूत करने के लिए एक गलत निर्णय लिया कि 6 लोगों को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया, जो कि बिल्कुल गलत था। और पूरे देश में इस बात के बारे में जानकारी है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है वो नहीं बन सकते। और हम लोग शुरू से बोलते आए, हमने बोला कि इनको हटाना चाहिए। बाद में हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, इसके कारण से कांग्रेस और कमजोर हुई है। कांग्रेस सरकार का मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रकार से पतन हो रहा है। और आम जनमानस के अंदर भी ये बात गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की मुश्किलें आगे से आगे बढ़ती जा रही। लेकिन जो सरकार कह रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है कि भाजपा ने भी अपने समय में सीपीएस लगाए थे। इसको किस तरीके से देखते हैं कि उनका कहना है कि भाजपा ने भी तो ये लगाए थे, अब वो विरोध कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया था तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस भी वही गलत काम करे। ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जैसे हाई कोर्ट के अंदर सरकार हारी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के भी अंदर भी हारेगी, ये निश्चित है। इसलिए उसने ऐसा किया था, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये गलत है। ऐसा नहीं है, जो विषय बिल्कुल क्लियर है। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं बनने चाहिए थे, वो निर्णय गलत था और उसके कारण से आज कांग्रेस की हालत जो है वो खराब हुई। एक और निर्णय आया है हाई कोर्ट का, जिसमें हिमाचल भवन जैसी संपत्ति को अटैच करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, नीलाम उसको करने की बात कही गई। उस फैसले को किस तरीके से? सरकार की नालायकी के कारण से इस प्रकार के फैसले आते हैं। सरकार ने इतनी बड़ी फौज बनाई हुई है, इतने एडवोकेट बनाए हुए हैं, एडिशनल एडवोकेट बनाए हुए हैं, एडवोकेट एजी उनके पास है, सारी चीजें हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि कभी भी कोई, जिस समय भी कोई इनका केस ऐसा फंसता है तो प्रेस्टीज के लिए बड़े से बड़ा वकील करते हैं। ऐसे डिसीजन आ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है सारी नालायकों की फौज हमने खड़ी की हुई है। आप उद्योग मंत्री रहे, आपने बार बार ये विषय उठाया है कि सरकार के 2 साल के अंदर उद्योग पलायन यहाँ से कर रहे हैं। अब जो लेटेस्ट इशू आया है कि वहाँ पे एसपी जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं, नए एसपी वहाँ पर लगा दिए गए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले? मैं लगातार पिछले 2 वर्षों से इस बात को उठा रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप लोगों ने बेरोजगारी को दूर करना है, अगर हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को उनके पैरों पे खड़ा करना है, अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल जो नौकरियां अगर मिलेंगी तो वो प्राइवेट सेक्टर के कारण ही मिलेंगी, इंडस्ट्री के कारण ही मिलेंगी। और जिस दिन से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सरकार के अंदर आए हैं, उन्होंने पहले दिन से ही जो इंडस्ट्री है उसको कमजोर करने की कोशिश की है। और ये भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके वहां के नेता, उन नेताओं ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं और नेताओं के टिप्पर फंस रहे हैं, उनके ऊपर उनके परिवार के लोगों के नाम लिखे हुए हैं, इलीगल माइनिंग वहां पे हो रही है। और जिस समय उनकी इन बातों को रोकने के लिए कोई अफसर कोई किसी तरीके से एक्ट करता है तो उस अफसर के साथ बदतमीजी होती है, उस अफसर को जो है वो डराया धमकाया जाता है। और यही कारण है कि वहां पे जो बद्दी में जो एसपी थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आम जनमानस के अंदर एक मैसेज था कि पुलिस जो है वो गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है, लेकिन वहां के जो नेता हैं, उन नेताओं की हठधर्मी और घमंड के कारण से ये सारे का सारा वातावरण बिगड़ा है। सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल का जश्न मनाने जा रही है, बिलासपुर जगह तय की गई है। आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार कह रही है कि वो अपनी उपलब्धियां जो 2 साल की हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। 25,000 का टारगेट जो है वो रखा गया है कि 25,000 लोग इस जश्न में शामिल होंगे। पहले भी बोल चुका हूं, अब दोबारा बोल रहा हूं, परिवार के अंदर कोई नालायक बच्चा पैदा हो जाए और वो बच्चा फेल हो जाए और पूरा का पूरा जो परिवार है वो डांस करे, वहां पे वो नए नए बोलियां डाले और अच्छे अच्छे व्यंजन खाए, तो ये सारे लोगों को पता लगता है कि ये मूर्ख परिवार है। वही हाल कांग्रेस का है। बहुत शुक्रिया। थैंक तो यू। ये थे हमारे साथ विक्रम ठाकुर जी, जिन्होंने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बिल्कुल विफल करार दिया है कि सरकार अपने फेल कार्यकाल का जश्न मनाने जा रही है और सरकार की कोई उपलब्धि इन 2 साल में नहीं की है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ